नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि दिल्ली के शाहीन बाग से करीब 300 करोड़ रुपए की 50 किलो हेरोइन और 30 लाख रुपए बरामद। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि वित्त मंत्रालय ने पीएम मोदी को किया शर्मिंदा, जीएसटी बकाया को लेकर चिदम्बरम ने कसा तंज। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अखिलेश यादव का दावा, उद्योगपतियों ने खरीद लिया है यूपी और एमपी का गेहूं, और इसी के साथ एक महीने में बढ़ जाएगी आटा की कीमतें। और इसी के साथ चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि कमलनाथ के चेहरे पर मध्य प्रदेश चुनाव लड़ेगी कांग्रेस, सोनिया गांधी ने स्वीकारा नेता प्रतिपक्ष का इस्तीफा। और पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि मोदी की बैठक पर ममता बनर्जी का तंज, कहा वो असल मुद्दों पर बात नहीं करते, केवल राज्यों पर दोष डालते हैं। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी बढ़ती महंगाई के लिए भाजपा को जिम्मेदार मानते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। दरअसल दोस्तों, दिल्ली के शाहीन बाग से करीब 300 करोड़ रुपए की 50 किलो हेरोइन और 30 लाख रुपए बरामद हुए हैं। जी हां दोस्तों, दिल्ली में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एक बड़े ड्रग्स सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है। केंद्रीय ड्रग्स एजेंसी ने हेरोइन की एक बड़ी खेप बरामद की है। वहीं एक इंटरनेशनल ड्रग्स सिंडिकेट का खुलासा करते हुए कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस ड्रग्स सिंडिकेट के तार अफगानिस्तान तालिबान से जुड़े हुए हैं। शाहीन बाग से 50 किलो हेरोइन, 30 लाख कैश, नोट गिनने की मशीन और 47 किलो अन्य ड्रग्स बरामद की गई है। बरामद की गई हेरोइन की कीमत करीब 300 करोड़ रुपए है। बताया जा रहा है कि अफगानिस्तान से ड्रग्स की खेप दिल्ली आई थी। ड्रग्स की खेप फ्लिपकार्ट पैकिंग में बंद थी और इसके अलावा ट्रैवल बैग में छिपाया गया था। कैश हवाला के जरिए आया था और ये ड्रग्स समुद्री रास्ते और बॉर्डर के रास्ते से लाई गई थी। बताया जा रहा है कि हेरोइन अलग अलग सामान में छिपाकर लाई जाती रही है, जिससे यहाँ अलग उसको कर लिया जाता है और ये पंजाब, यूपी, दिल्ली और हरियाणा में सप्लाई होती है। वहाँ छापे मारे गए हैं और इंटरनेशनल सिंडिकेट का भी इसमें लिंक है। इसमें एक भारतीय मूल का शख्स गिरफ्तार कर लिया गया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। वित्त मंत्रालय ने पीएम मोदी को किया शर्मिंदा, जीएसटी बकाया को लेकर चिदम्बरम ने कसा तंज। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तथा पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने जीएसटी मुआवजे के तौर पर राज्यों के बकाया को लेकर गुरुवार को केंद्र सरकार पर कटाक्ष किया और कहा कि ये जानना काफ़ी रोचक होगा कि क्यों वित्त मंत्रालय ने ये जानकारी उसी दिन कर प्रधानमंत्री को शर्मिंदा किया जिस दिन को उन्होंने राज्यों को लताड़ने के लिए चुना था। वित्त मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि केंद्र सरकार ने मार्च 2022 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के लिए 8 महीने के जीएसटी मुआवजे की राशि को राज्यों को जारी कर दिया है, जबकि सेस फंड में अपर्याप्त राशि बची होने की वजह से 78,704 करोड़ रुपए की राशि पेंडिंग रह गई है। पी चिदम्बरम ने कहा कि जिस दिन प्रधानमंत्री ने पेट्रोल और डीजल पर वैट दरों को नहीं घटाने के लिए राज्यों को लताड़ा, वित्त मंत्रालय ने उसी रात वो राशि जोड़ लेते हैं जो राज्यों का बकाया के तौर पर दावा है, तो कुल राशि कहीं ज्यादा ने खरीद लिया है। यूपी और एमपी का गेहूं एक महीने में बढ़ जाएगी आटा की कीमतें। जी हां दोस्तों, बढ़ रही महंगाई पर योगी सरकार को जमकर घेरा। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश में गेहूं बड़े उद्योगपतियों ने खरीद लिया है और एक महीने में अब प्रदेश में गेहूं के आटा की गए हैं और घरों में खाली सिलेंडर रखे हुए हैं। देश की कुल आबादी पर जितनी धन दौलत है उतनी धन दौलत देश के 4-5 उद्योगपतियों पर हो गई है। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा का नया चुनाव चिन्ह बुलडोजर जाति और धर्म के हिसाब से चल रहा है। मुख्यमंत्री की जाति के लोगों पर ये बुलडोजर नहीं चल रहा। इस मौके पर पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव, पूर्व एमएलसी यादव और पूर्व विधायक राजू यादव समेत कई नेता मौजूद थे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर। सोनिया गांधी ने स्वीकारा नेता प्रतिपक्ष का इस्तीफा। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने गुरुवार को विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के पद पर फिलहाल वो बने रहेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने उनके इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है। कहा यह जा रहा है कि उन्होंने एक व्यक्ति एक पद के नियम के तहत इस्तीफा दिया है, लेकिन पार्टी के सूत्र बता रहे हैं कि कांग्रेस आला कमान विधानसभा चुनाव कमलनाथ की अगुवाई में लड़ना चाहती है। नेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफा देने के बाद डॉक्टर गोविंद सिंह को कमलनाथ के स्थान पर कांग्रेस विधायक दल का नेता नियुक्त किया गया है। कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने गुरुवार को कमलनाथ को एक चिट्ठी के जरिए ये जानकारी दी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पीएम मोदी की बैठक पर ममता बनर्जी का
तंज कहा वो असल मुद्दों पर बात नहीं करते, केवल राज्यों पर दोष डालते हैं। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना वायरस महामारी को लेकर हालात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक बैठक की थी। इस बैठक में प्रधानमंत्री ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर भी चर्चा की थी और राज्यों से वैट कम करने के लिए कहा था। गुरुवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस बैठक को लेकर प्रतिक्रिया दी है। ममता बनर्जी ने कहा कि एलपीजी और ईंधन की कीमतों में तत्काल प्रभाव से कमी होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक का मुद्दा कोविड-19 महामारी नहीं बल्कि ये था। बंगाल की मुख्यमंत्री ने कहा कि वो असली मुद्दों पर बात नहीं करते और ना ही उनको उठाने की कोशिश करते हैं। इसके स्थान पर वो केवल बाकी राज्यों पर दोष मढ़ने का काम करते हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस को किसी पीके की जरूरत नहीं, मेरा कद इतना बड़ा नहीं कि राहुल मुझे भाव दे, प्रशांत किशोर का बड़ा बयान। जी दोस्तों, आपको बता दें कि एक खास कार्यक्रम में पॉलिटिकल इन्वेस्टिगेशन टीम ने रणनीतिकार प्रशांत किशोर से खास बातचीत की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को किसी पीके की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि मीडिया मुझे जरूरत से ज्यादा बड़ा बनाकर दिखा रही है, मेरा कद किरदार इतना बड़ा नहीं है कि राहुल गांधी मुझे भाव दे। कांग्रेस को किसी पीके की कोई जरूरत नहीं है, खुद वो फैसले ले सकते हैं। कहा कि मुझे कांग्रेस को जो बताना था वो बता दिया गया है, अब उनकी मर्जी है कि वो उस पर काम करें या ना करें। प्रशांत किशोर ने आगे बताया कि कांग्रेस को दिए लीडरशिप के फार्मूले में न राहुल गांधी थे न प्रियंका गांधी, अब ऐसे में इसमें किसका नाम है, इस पर पीके ने चुप्पी साधी हुई है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि कांग्रेस ने बातचीत में नेता को लेकर कोई चर्चा कांग्रेस के साथ नहीं हुई। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि बढ़ते कोरोना से जुड़ी आ रही है। कोरोना संक्रमण की नई लहर की आशंका, बढ़ते कोरोना संक्रमण से नई लहर की आशंका, डॉक्टर्स बोले खतरा बरकरार, बचाव के लिए अपनाएं ये उपाय। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इसी बीच रफ्तार फिर से तेज हो गई है और गुरुवार को देश भर में कोविड-19 के 3000 मामले सामने आए हैं। और इस बीच हेल्थ एक्सपर्ट्स ने चेतावनी देते हुए लोगों से कोविड अनुरूप व्यवहार करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि ये नहीं समझा जाए कि कोरोना खत्म हो गया है। न्यूज एजेंसी से बातचीत में बेंगलुरु स्थित टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ जेनेटिक्स एंड सोसाइटी के डॉक्टर राकेश मिश्रा ने कहा कि कोरोना वायरस से जुड़ा खतरा अभी कम नहीं हुआ है और इस वायरस से बचाव के लिए लोग सभी जरूरी सावधानी बरतें। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सचिन पायलट की सोनिया गांधी को दो टूक, तुरंत बदला जाए राजस्थान का सीएम, नहीं तो पंजाब जैसा हो जाएगा हाल। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने पार्टी को नई चिंता में डाल दिया है। पायलट ने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी, महासचिव प्रियंका गांधी और राहुल गांधी से पिछले कुछ हफ्तों में 3 बैठकों की है और सचिन ने साफ कह दिया है कि पार्टी बिना देरी किए उन्हें राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाए। वहीं दोस्तों, सूत्रों के हवाले से बताया गया कि सचिन पूरे 1 साल से अधिक समय के लिए मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं ताकि ये सुनिश्चित हो कि पार्टी सत्ता में लौट सके। सूत्रों ने कहा कि सचिन ने सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी से साफ कह दिया है कि राजस्थान भी पंजाब की तरह बुरी तरह हार सकता है। पंजाब में देरी से हुए निर्णय के कारण चरणजीत सिंह चन्नी की मुख्यमंत्री के पद पर अंतिम समय में नियुक्ति की गई थी। राजस्थान में दिसंबर 2023 में चुनाव होने हैं और ऐसे में सचिन पायलट ने अपनी बात पार्टी के प्रमुख के सामने रख दी है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बुलडोजर मामले पर सदन में घिरेंगे सीएम योगी, अखिलेश की टीम 12 ने इकट्ठा कर लिए हैं कई सबूत। जी दोस्तों, आपको बता दें कि हमारी बंदूक से धुआं नहीं गोली निकलेगी, बयान देने वाले बरेली के भोजीपुर सीट से सपा विधायक सहजेल इस्लाम के पेट्रोल पंप पर अखिलेश यादव ने खुलकर विरोध दर्ज कराया है। वहीं बुलडोजर चलाए जाने के मामले की जांच के लिए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपनी जांच टीम बरेली भेजी है। हालांकि खुद सहजेल इस्लाम की इस टीम से नहीं मिले हैं और टीम उनको ढूंढती रही। टीम सहजेल इस्लाम के ध्वस्त पेट्रोल पंप और उनके घर पर भी गई, लेकिन सहजेल से उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। थक हार कर टीम ने खुद ही जांच की और डीएम एसएसपी से सपा विधायक का पेट्रोल पंप गलत तरह से ध्वस्त किए जाने पर आपत्ति जताकर चली गई और चर्चा है कि अखिलेश यादव सदन में बुलडोजर के मुद्दे को उठाएंगे। अखिलेश यादव की भेजी टीम से ना मिलने पर सहजेल इस्लाम की नाराजगी से जोड़कर चर्चाएं होने लगी हैं। लोगों का कहना है कि पेट्रोल पंप ध्वस्त किए जाने के 20 दिन बाद सपा की ओर से उसका संज्ञान लिए जाने से सपा विधायक असंतुष्ट हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि बंगाल से आ रही है। बंगाल बीजेपी को
फिर लगेगा झटका, एमपी अर्जुन सिंह ने दिए टीएमसी में वापसी के संकेत, जेसीआई कार्यालय के बाहर देंगे धरना। जी दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद से बंगाल बीजेपी को लगातार झटके लग रहे हैं। विधानसभा चुनाव के बाद से बीजेपी के 5 विधायक पार्टी से नाता तोड़ चुके हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद बाबुल सुप्रियो ने बीजेपी से नाता तोड़कर टीएमसी का दामन थामा है और अब उत्तर 24 परगना के बैरकपुर में बहुचर्चित बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह भी अब पार्टी से नाता तोड़ने का संकेत दे रहे हैं और वो भी जल्द ही अपनी पुरानी पार्टी तृणमूल कांग्रेस में वापसी कर सकते हैं। मंगलवार के बाद लगातार दूसरे दिन बुधवार को भी उन्होंने इस ओर इशारा करते हुए कहा कि वो केंद्र सरकार के जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के दफ्तर के सामने धरना देंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हेट इन इंडिया और मेक इन इंडिया एक साथ नहीं रह सकते, राहुल गांधी ने बेरोजगारी के मुद्दे पर पीएम मोदी को घेरा। जहां दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्विटर पर 7 वैश्विक ब्रांडों को दिखाते हुए एक तस्वीर साझा की जिसमें भारत से बाहर जाने वाली कंपनियों के नाम थे। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर आरोप लगाया कि उनके कार्यालय के दौरान काफी विदेशी कंपनियां देश से बाहर जा चुकी हैं जिससे कि रोजगार पर असर पड़ा है और इसी के साथ उन्होंने कहा कि हेट इन इंडिया और मेक इन इंडिया एक साथ नहीं रह सकते। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। प्रशांत किशोर की भविष्य में फिर से एंट्री पर कांग्रेस ने कहा हमारी खिड़की और दरवाजे खुले रहते हैं। जी हाँ दोस्तों चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के कांग्रेस में एंट्री से इनकार करने के बाद से सियासी चर्चाओं का बाजार गर्म है। दोस्तों ये थी दिन भर कुछ बेहतरीन और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत।